उस समय जब महारानी रानी झांसी का सहयोग सिंधिया जी दे देते तो 1857 से ही अंग्रेजों को भाग दिग्विजय सिंह इस बार सिंधिया और संघ यानी आरएसएस पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने निशाना साधा है, कहा है कि 1857 में अगर वह गद्दारी नहीं करते तो देश बहुत पहले ही आज़ाद हो जाता। दरअसल दिग्विजय सिंह शिवपुरी पहुंचे थे, जहां पर दिग्विजय सिंह का जो एक दिवसीय प्रवास था वह शिवपुरी में था। इस दौरान यहां पर वह मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर जो मध्य प्रदेश में हालिया वाकया है उसको लेकर उन्होंने चर्चा करी। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसको लेकर यहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी करी और इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन दिया, जहां पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पूर्वज है उनको लेकर उन्होंने हमलावर कहा। उन्होंने कहा कि 1857 में अगर वो गद्दारी नहीं करते रानी लक्ष्मीबाई के साथ में तो देश बहुत पहले ही आज़ाद हो गया होता। इतना ही नहीं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी यदि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग न करते हुए वायसराय को पत्र लिखकर कठोर कदम उठाने के निर्देश दे दिए थे और ऐसे में उन्होंने आरएसएस के जन सेवक को भी यहां पर निशाने पर लिया और कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार उसका जो चरित्र है वह सामने आता रहता है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर भी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करा है, लेकिन संघ और भाजपा के साथ ही सिंधिया को लेकर उन्होंने क्या कुछ बयानबाजी करी है इसको लेकर आपको जरूर सुनना चाहिए। हमारे इस चुनाव में मैं तो कहूंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जितने हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, मंडल अधिकारी, उनके पोलिंग बूथ से जीते के हारे जरा उसकी रिपोर्ट। बहुत बढ़िया। उसमें जहां हारे हैं उनका मान सम्मान रखते हुए, जैसे हमारी उम्र हो गई है, मार्गदर्शक मंडल मोदी जी ने बना दिया है, उन सबको मार्गदर्शक मंडल में डालिए और पदाधिकारी ये आवश्यक बात मैं वही कह रहा हूं। ये लड़ाई विचारधारा की, ये देश सबका अधिकार है। इस देश को आजादी सभी ने दिलाई। हिंदू मुस्लिम एकता ने इस देश को आजादी दिलाई और उस समय जहां एक तरफ शहीद भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा चूमा था तो अशफाकुल्लाह साहब ने भी फांसी का फंदा। ये देश और इसी में भारत की शक्ति रही। यदि उस समय जब महारानी रानी झांसी का सहयोग सिंधिया जी दे देते तो 1857 से ही अंग्रेजों को भाग डाला। लेकिन इतिहास उसका अपना एक महत्व होता और अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि ये देश जब तक हिंदू मुसलमानों को बांटोगे नहीं तब तक इस देश में ब्रिटिश हुकूमत नहीं चल सकती। और उसी योजना के अंतर्गत उन्होंने मुसलमानों की मुस्लिम लीग बनाई, जमात इस्लामी बनाई। जमात उलमा जो था उसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, गिरफ्तारियां दी, जमात इस्लामी ने नहीं। आरएसएस और हिंदू महासभा, ये दो हिंदुओं के संगठन और वो मुसलमानों के संगठन, और इन चारों संगठनों ने आजादी की लड़ाई में भाग न लेकर ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। ये इतिहास है। और यहां तक कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री थे और हिंदू महासभा के हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे मुस्लिम लीग की सरकार में। ये इतिहास है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल दिया महात्मा गांधी ने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखा वायसरॉय को, इनके साथ सख्ती बरतना चाहिए
क्योंकि ये देश के हित में काम नहीं करते। ये इतिहास है। एक बात समझ लीजिए, विश्व के इतिहास में जब भी कोई फांसीवादी ताकत और डिक्टेटर सामने आता है तो वो पहले एक समूह को दुश्मन घोषित कर देता है। हिटलर ने यहूदियों को तय कर लिया कि ये दुश्मन है, राष्ट्र के दुश्मन है, और उसके बाद उनके उस पर उनको बदनाम करके उस ये बात है और हम उसके लिए यहाँ लड़ रहे हैं जी ये शिवपुरी वाले लोग जोड़ा बिठा लिए, ये महिलाओं को क्यों बाहर कर दिया। एक मिनट, यही कहने देखिए बात ये है, बात ये है कि हमने जब टीवी पे देखा 4 लोग बैठे थे जजमान। पहले जजमान नरेंद्र मोदी जी, यशोदा बहन साथ में नहीं थी, मोहन भागवत उन्होंने शादी नहीं की, आनंदी पटेल अकेली थी, उनके पति नहीं थे, योगी आदित्यनाथ, तो भैया जजमान कौन था इसमें से? और जजमान के बिना प्राण प्रतिष्ठा अपूर्ण मंदिर में, ये शास्त्रों के अनुसार अनिष्ट कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? जब अनिष्ट कार्य हुआ है तो कौन भुगतेगा? कोई मोदी जी भुगतेंगे, हमें भुगतना पड़ेगा, आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इस बारे में हमें सबके साथ चर्चा करनी आवश्यक है। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, यहाँ शामिल हुए आप, मैं देरी से आया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।